हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और अब मैंने जैसा कि बताया कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता जा रहा है और एक एक दिन जैसे बीत रहा है वैसे ही पेपर एक एक दिन और पास में आता जा रहा है, इजंट इट, है ना। तो हमें अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है, बिकॉज इस भीड़ में ये एक तरीके से समझ लीजिए कि महाकुंभ का हिसाब किताब चल रहा है ना। इतनी भीड़, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं जहाँ जुटती है वहाँ महाकुंभ लग रहा होगा, तभी इतनी भीड़ जुट रही है, ठीक है। आज की वीडियो जस्ट बिकॉज कि मुझे मेल्स आई इतनी सारी, उसलिए मैंने बनाई है। आज की वीडियो है एक तरीके से आप लोगों के लिए थम्स अप, ठीक है। एक तरीके से आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन डोज मेरे अपने ओन एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना। रीज़न बीइंग इज़ मुझे इतनी मेल्स आई हैं, ठीक है। कल तक जो मैंने देखी हैं मैक्सिमम मेल्स परसों के करीब करीब रात से, एक तो रात में ना ज़्यादा एंग्जाइटी का कीड़ा सबको काटने लगता है, रात से लेके कल तक इतनी मेल्स हैं जस्ट बिकॉज कि दीदी मैम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइफ एकदम मतलब बिल्कुल लग रहा है ऐसे फुल स्टॉप पे आ गई है, एकदम से हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं सब कुछ सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं फेलियर का एक डर मन में समाया हुआ है, क्योंकि पहले भी सारे एग्जाम्स में फेल होते आए हैं। कहीं ना कहीं चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, आधे नंबर से असफलताएँ हो रही हैं, ठीक है। कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे लगता है कि हम शायद कुछ पढ़ ही नहीं रहे या हम में कमी है। और सोसाइटी तो और तमगा लगा देती है ना। सोसाइटी का सबसे आसान काम है भाई, सोसाइटी तो कुछ समझना ही नहीं चाहती, उसका सबसे आसान काम है कि आपके ऊपर एक तमगा लगा देना, बस एक स्टिकर चिपका देना, आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, बस, ठीक है। उनका कोई लेना देना नहीं है। शादी में देख लीजिए, आप शादी में आएंगे क्या, उन्हीं आप खुद बताइए, घर वालों से ज़्यादा ना कंसर्न सोसाइटी वालों को होता है। अच्छा आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, हाय उम्र निकलती जा रही है, चलो शादी हो गई, खा पी के मस्त हो गए, शादी हो गई, अब उसके बाद अच्छा बच्चे कब कर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, मान लो 1-2 साल में नहीं हुए, अच्छा बच्चे नहीं हो रहे। अगर बोल दें कि नहीं अभी वो प्लान नहीं कर रहे, अपना कुछ और कैरियर पे फोकस है, लो जी बताओ कैरियर पे फोकस है। ऐसा कौन सा कैरियर है जो बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? उस ज़माने में तो ऐसा था, हमारे ज़माने में तो ऐसा था, ये था वो था, सारी चीज़ें। अब जिसने बच्चे भी कर लिए, अब मान लो उसके लाइफ में कुछ और ट्रबल्स आ गई, उसका कैरियर नहीं बन पाया, लो देखो बच्चे करने की हड़बड़ाहट में कैरियर दांव पे लगा दिया। अब खाओगे क्या, कमाओगे क्या, बच्चे को खिलाओगे क्या? मतलब ये सोसाइटी है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये तो अपना हर टाइम पे नया राग अलापेगी, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मुझे इतनी सारी मेल्स आई हैं कि दीदी प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख पाते हो, सारी चीज़ें, आपको डर नहीं लगा बिकॉज आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। How was your take while giving all these sort of examinations? Even after a gap of 4 years, you still, ठीक है, केम इन टू दिस फील्ड कि नहीं आपको करना है। आपको क्या कभी नहीं लगता, ऐसे हताश नहीं फील होती आप या कुछ भी सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस टाइम पे, नहीं हुआ तो क्या, 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और न्यूज़पेपर वाले भी कम नहीं है। न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी ना 99%, तो उसी में बाहर हो जाएंगे। खैर बात सच है प्रीलिम्स में ही, ठीक है, बट ये भी तो डिपेंड करता है 10.5 लाख में से कितने बैठे। बट हाँ बैठेंगे 8.5 9.5 तक तो अनुमान है ही है, छोड़ेगा तो कोई भी नहीं, ठीक है। फिर भी उसमें से सिर्फ 6,000 जो सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है रेशो कहीं ना कहीं बहुत कम है, तो पक्की बात है 99%, 98, 95% तक छंट जाएंगे प्रीलिम्स में। बट दैट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू टेक ऑल दिस सॉर्ट ऑफ टेंशन इन टू योर हेड। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। इसको हमें बहुत अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है। ब्रेन जो है वो डस्टबिन नहीं है कि इसको कचड़े से फिल करना है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। हर कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, ये हमारी बॉडी का सीपीयू है, ठीक है। इसको अगर आपने कोलैप्स करवा दिया, इसको अगर आपने हैंग करवा दिया, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अभी से ये सोच के कि अरे 10.5 लाख बैठेंगे, हाँ मेरा क्या होगा, अरे इतने टाइम से होते आ रहे हैं, कुछ नहीं सिलेक्शन हुआ, अगर कहीं इसमें भी ऐसा हो गया, ये वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं। मैं बताती हूँ फैक्टर। सबसे पहला, रिजल्ट्स देखे होंगे अभी सबने इलेक्शन के, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आप देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ना उन्हीं से लेना चाहिए। देखिए जो नेता नगरी है, लगती है ना हर टाइम पे अपना पूरा एफर्ट्स देती है, कुछ नहीं पता होता रिजल्ट किसके पक्ष में है, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कौन जीतेगा वो नोज, बट नहीं, जुटते हैं एकदम बिल्कुल तल्लीनता से कि नहीं अब तो मैं ही विनर हूँ, इस लंबी रेस का घोड़ा तो मैं ही हूँ, और तो कोई है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ही हूँ, बस मैं पे कॉन्सेंट्रेट होता है। आजू बाजू कोई क्या कर रहा है उसे लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, हमें जीतना, चाहे ईदर बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। साम दाम दंड भेद जो करना पड़े, बट जीतना है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है।
आपने देखा किस हिसाब से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई बीजेपी की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो आप हटा दीजिए, चलिए कहीं ना कहीं क्या चीज़ काम की क्या नहीं, वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, या जो भी रहा हो लेट इट बी। मेहनत थी सबकी, और ऑब्वियस सी बात है जनता जनार्दन हमारी, ठीक है, हम सब लोग सब जान रहे हैं ना, तभी तो हम लोग ही सिलेक्ट कर रहे हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट है इलेक्शंस में वो है मिजोरम का रिजल्ट, ठीक है। मिजोरम का कल का रिजल्ट आप लोगों ने देखा हो अगर, ठीक है, कौन पार्टी जीती है, प्लीज थोड़ा सा ना ध्यान रखा करिए न्यूज़ का भी आसपास, बिकॉज पॉलिटिकल अफेयर्स भी पूछ लेते हैं कौन सी पार्टी जीती है, और वो रिकॉर्ड बनाई है, ठीक है। बड़ी नई पार्टी है, बहुत नई पार्टी, जस्ट लाइक आम आदमी पार्टी आई थी और उसने सबके चीथड़े उड़ा दिए थे, एकदम होश फाख्ता कर दिए थे सब कांग्रेस बीजेपी के। अब तो वो अलग ही लाइन पे चल रही है, तो भगवान ही जाने क्या हिसाब किताब चल रहा है उनका, ठीक है, छोड़ दीजिए। मिजोरम पे आते हैं, बिकॉज ये पार्टी भी आईपीएस ऑफिसर जो रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने ही फॉर्म की है, ठीक है। ZPM, जोराम पीपल मूवमेंट, ओके, उसने 27 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 40, अकेले अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है, और बहुत नई पार्टी है। और उसने इतनी पुरानी पार्टी, ठीक है, आपको पता ही होगा, जिनको हराया जोरामथंगा जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट हार गए, अपनी सीट सोचिए, ठीक है। ही हैज लॉस्ट हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट आइजवाल से, ईस्ट आइजवाल टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो उनका जो मिजो नेशनल फ्रंट था MNF, वो पार्टी हार चुकी है, एंड बीजेपी 3rd रैंक पे है, जो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता होता था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस है, वहां दो उनके विधायक चुने गए हैं, और वो 3rd नंबर पे है बीजेपी वहां पे, सोच लीजिए। और 4th नंबर पे आ गई है कांग्रेस, जो एक टाइम पे पूरी देशव्यापी थी, ठीक है। तो क्या मतलब, आप सोचिए, देशव्यापी पार्टी का इस हिसाब का हाल होना, तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ठीक है, उनकी वीक लीडरशिप, ठीक है, वीक प्लानिंग, वीक फोकस। ये 3 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में वीक रखोगे, आपकी लीडरशिप स्वयं से ही वीक है, या आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो आपको लीड नहीं कर पा रहे, फालतू की टाइम पास बकवास वाली चीज़ों में आपका दिमाग बर्बाद कर रहे हैं, बी इट योर कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, बी इट योर फ्रेंड्स, या कोई भी। और अगर ऐसा कोई दोस्त है आपका जो आपका टाइम पास करवा रहा है, यकीन मानिए वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, ठीक है, मैं सही बता रही हूँ, ओके। सेकेंड थिंग इज योर वीक एरियाज, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फोकस अपॉन दैट, ठीक है। कांग्रेस हमेशा इस पॉलिटिक्स में रहती है कि मोदी जी को गाली दो, मोदी जी को नीचे, मतलब वो करो सारी चीजें, अपने आप को फोकस नहीं करना है जहां पे उनका मेजॉरिटी मेन जो वो है कि वहां पे वो अपना बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। उनके यहाँ भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा थोड़ी ना लीडर्स की कमी है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लीडर्स अगर देखे जाए तो कांग्रेस पार्टी में ही है। फिर क्यों वो पार्टी बिखर रही है, या क्यों उस पार्टी का इतना बेकार है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आप अगर कोऑर्डिनेशन अपनी स्टडीज में, ठीक है, और अपनी प्लानिंग में नहीं बनाओगे तो वही चीज होगा, वही डंके की चोट पे ढर्रे पे चले जा रहे हैं कि जो ऊपर से हाई पार्टी कमान ने बोल दिया वही करना है। नहीं, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको खुद अपना फीडबैक देना है कि मैं ये कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं पे मेरी गलती आ रही है, उस कमी को मेरे को फटाक से सुधारना है। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी आ रहे थे कि मैम टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे, कैसे इंप्रूव करें, क्या, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बट अभी अपने आप को आप इंप्रूव करने पर लगाइए, आप डेली का टारगेट सेट करिए, जैसे मैं देती हूँ, जरूरी नहीं है मेरा फॉलो कर रहे हो, मेरा फॉलो करने से बहुत लोगों को हेल्प हुई है, बट अगर आप कर ले रहे हैं तो ठीक, नहीं कर ले रहे हैं अपना टारगेट बनाइए, और जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप चैन से मत बैठिए, अपने दिमाग में फालतू की चीजें आने ही मत दीजिए, रील्स ही मत देखिए, अगर देखनी भी है रील्स थोड़ी पॉजिटिविटी वाली देखिए, थोड़ी धर्म से रिलेटेड देखिए, ठीक है, थोड़े श्लोक पढ़ लिया करिए, वो अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी। भगवान और माता पिता के अलावा दूसरा कोई सगा नहीं है, मैं बता रही हूँ, उनसे ज्यादा सगा ना आपका कोई होगा नहीं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो सुनेंगे। तो आर यू लिटरली इवन स्केर्ड ऑफ फेलियर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम? फेलियर है क्या? वो कुछ भी तो नहीं है यार, कैसे आप फेल्ड हो, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यू कैन नेवर बी अ फेलियर पर्सन, यू कैन नेवर बी, रीजन बीइंग इज जिंदगी हर मोमेंट पे आपको सब कुछ सिखा रही है यार, हर चीज सिखा रही है। आपका 1 नंबर या आधे नंबर से रह गया पेपर, इसका मतलब है आप फेलियर है? नहीं, आपने वो मेहनत की ना, आप उस स्टेज तक तो गए। कई लोग तो पहले ही हार मान लेते हैं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। आपने दिया एग्जाम, आप गए वहां तक, आधे नंबर से रह गया, तो मतलब आपकी कुछ कसक रह गई। 100% में से आपने 99.9% तो अचीव कर लिया है। वो बचा हुआ जो दशमलव वाला पोर्शन है, डेसिमल वाला पोर्शन, उसको हमें ठीक करना है। हम उसको ठीक करने की बजाय क्या सोचते हैं, वो 99.9% की वजह से मैं फेल हो गया, है ना, वो चीज मतलब कुछ, मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। ये देखो ना कि 99.9% आप कवर कर चुके हो, मतलब ये आपकी फिनिशिंग लाइन है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड आप यहाँ थे, ऐसे देखिए, ये फिनिशिंग लाइन है, आप यहाँ थे, आपको ये जो गैप रह गया ना, इस गैप को पूरा करना है, ना कि ये जो वापस से है पूरा। ये तो आपको पता ही है क्या करना है,
इसको बस थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ये जो गैप है ना, ये किस वजह से रह गया, वो एनालाइज करने पे ही पता लगता है। जब आप अपने वीक एरियाज एनालाइज करोगे, मैं बता दूंगी मेरा वीक एरिया पॉलिटी है, मुझे पता है। ऐसे आपको अपने वीक एरिया ढूंढना है। कोई आदमी इस दुनिया में तुर्रम खा नहीं बैठा, वो 10.5 लाख भी जो बैठेंगे ना आप ही के जैसे हैं। और मैंने हमेशा अपने आप को ऐसा ही माना है कि अगर वो तोप है तो मैं उनसे बड़ी तोप हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वो राजा है तो मैं उनसे बड़ी महारानी हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा से ये चीज़ सोची है, किसी के पास 10 हाथ नहीं है कि वो चामुंडेश्वरी माता है, कि वो दुर्गा माँ भवानी है, कि 8 हाथ दे दिए, 8 हाथ से नोट्स लिख रहे हैं फटाफट फटाफट, है ना। और दिमाग ऐसे बिल्कुल रावण जी जैसा 10 दिमाग दे दिया है, बिल्कुल उठा के 10 से हैं, 10 दिमाग से सोचेंगे ना। सब यही है, सारी बात घूम फिर के टाइम मैनेजमेंट पे आती है। और रही बात इसकी कि मैम आपको डर लगता है, बिल्कुल लगता है मैडम, रोबोट नहीं है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप ही लोगों जैसी नॉर्मल हूँ। ठीक है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ठीक है, माउंटेन ड्यू वाली ऐड बिल्कुल सही ऐड है, बट उसका ये सोल्यूशन नहीं है कि माउंटेन ड्यू उठाया गट 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 पी गया, ठंडी भी चल रही है। उसका सोल्यूशन ये है कि अपने आप बैठ के आप चिंतन करोगे, मनन करोगे। जब आप डेली टारगेट करोगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। और अगर आप वो नहीं जान पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी वही है कि आप अपने वीक एरियाज ही नहीं जान पा रहे, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज ही नहीं जान पा रहे आप कि आपको करना क्या है। ठीक है, वो चीज़। दूसरा, एक गाइडेड वे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब जैसे टाइम कम है ना, ठीक है, तो टाइम कम है तो थोड़ा सा ना आप अपने आप को ये लगा के चलिए कि अब मुझे जो टाइम है ना, बस टेबल और चेयर पे पढ़ना है, क्योंकि नींद कम आती है। थोड़ा नींद कम करिए, थोड़ा खाना कम करिए। ठीक है, ताकि आपको लेथार्जिक ना फील हो, आपको फटीग फील ना हो, थकावट ना हो, कुछ ना हो। और अब आप ना स्मार्ट स्टडी करिए। अब ये टाइम नहीं है, इस टाइम एनसीईआरटी खोल के बैठ गए, अब मैं फटाफट रफा रफ कर लूंगा। एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटजी फॉलो करिए प्रॉपर। वो स्ट्रेटजी फॉलो की वहां पे वो नई पार्टी ने, जेडपीएम ने, तो वो जीत रही है। जो नया चीज फॉलो कर रहा है ट्रेंड के हिसाब से यू हैव टू चेक करंट अफेयर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे ने मुझे मेल किया था और मेंटरशिप ग्रुप में भी बताया था कि मैम बीपीएससी का पेपर यूपीएससी के पेपर के लाइंस पे इवॉल्व हुआ है, कहीं वैसा पेपर आ गया तो क्या आप उस पेपर को कर पाओगे। ऐसे अपने आप को बिल्डअप करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स अब पुराने वाला टाइम खत्म हो चुका है कि सिर्फ मेडल्स पूछ लिया और खत्म कर दी चीजें। अब अंदर अंदर घुस के पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटीरियर एकदम बिल्कुल अंदर तक, कि स्पोर्ट्स की कुछ खासियत है क्या, कुछ है क्या नहीं, कहाँ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्रेंसेज में, उस कॉन्फ्रेंस की थीम किसने बनाई है, क्या सोच के बनाई है, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और आरओ का पेपर तो ऐसा पेपर है, आप समझिए कि ना इसमें फैक्ट्स ही आते हैं। और जिंदगी ना जीने का नाम होती है। फेलियर अब अगर एक पेपर के हिसाब से ही मान लोगे तो जिंदगी में तो आगे अभी बहुत डिफिकल्टीज आनी है, बहुत स्ट्रगल्स आनी है। आप उसके लिए कैसे तैयार होगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से कैसे अपना किया था ना, मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, मैं पेपर देने बैठती थी ना, आज भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, चाहे इतने एग्जाम्स क्लियर भी कर लिए, उसके बावजूद पेपर से 2 दिन पहले तक मेरी नींद बिल्कुल उड़ी रहती है। 2 दिन तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 2 हफ्ता लगा के चलो आप। ठीक है, मेंस मैंने दिया ना, मेंस में हाथ पांव बिल्कुल मेरे फूल रहे थे, बिकॉज 4 साल बाद दोबारा से इस दलदल में कूदना, इस महासंग्राम में कूदना आसान नहीं होता है। बट मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया। मुझे था कि मैं कर लूंगी, सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए ना, भगवान जी के सामने बैठिए, बोलिए भगवान आपने मुझे सबके जैसा बनाया, बस ठीक है, फिर इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। आप कमजोर पड़ ही नहीं सकते, कमजोर अपने अंदर फील होगा, कमजोरी फील होगी, बट फेलियर जैसी चीजें अपने दिमाग में लाना ये अच्छा नहीं है। प्लीज, ये अगर चीज आपने अगर हार मान ली ना पहले ही, तो आप समझ लीजिए फिर कोई बैटल आप जीत नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट। कितनी इतिहास गवाह है नंद वंश को हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी, सोचिए। ठीक है, नंद डायनास्टी को उखाड़ फेंकने वाले, मामूली चीज नहीं है ये सब। ठीक है, इतिहास सिखाता है हमें। ठीक है ना, अकेले पोरस महाराजा जी लड़ गए थे। ठीक है, सोचिए, ये चीज सिखाती है। सिर्फ बैटल्स पढ़ने के लिए नहीं होती, उनसे सीख लेने के लिए होती है कि हमें सीखना कैसे है। अकेले महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए। जब सब लोग मिल गए थे मुगलों के साथ, उन्होंने अपनी एक लॉ जला के रखी, चाहे घास की रोटी खानी पड़ी, मंजूर था। लेकिन अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करना, अपने टारगेट, अपने एम से कॉम्प्रोमाइज करना उनको मंजूर नहीं था। यही चीज आपको होनी चाहिए। अपने टारगेट, अपने फोकस से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम्स ना आपको सिखाते ही हैं, आपको इतनी नॉलेज दे रहे हैं ना कि आप कहीं फेल नहीं होगे। आप खुद देखोगे कि यू वुड हैव बीन अ चेंज्ड पर्सन आफ्टर 5 years गोइंग डाउन द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो प्लीज फेलियर चीज
ये दिमाग से निकाल दीजिए, अपना पढ़ाई पे जुटिए। मेरा यही सजेशन है, बिल्कुल सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, जय श्री राम।